सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। साथियों, श्री रामचरितमानस में 426वें पेज पर अयोध्या कांड में हमारी कथा चल रही है। राम जी के अमृतमयी कथा का रसपान हम बड़े ही सद्भाव के साथ कर रहे हैं। कथा में पिछले एपिसोड में जो हमने जाना वो था कि किस प्रकार राजा दशरथ बेचैन हो गए हैं राम लक्ष्मण और सीता जी के वन जाने के कारण। और जब ये विछोड़ हुआ है तो उन्हें अपने पुराने समय की एक घटना याद हो आई। जब राजा शिकार कर रहे थे वन में तो उन्होंने एक शब्द भेदी बाण चलाया था उसी विषय में, यानी कि वो वाकया श्रवण कुमार के तीर लगने को लेकर के था, जो कि उनके अंधे माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार हम पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, वैसे ही आप भी अपने प्राण पुत्र वियोग में त्याग दोगे। उस वक्त राजा को पता था कि मुझे कोई संतान नहीं हो रही है, तो उन्हें ये श्राप सुनकर ना दुख हुआ बल्कि बहुत ज्यादा प्रसन्नता हुई थी कि एटलीस्ट मुझे औलाद के वियोग में अपने प्राण त्यागने होंगे। और वही वाकया आज सच हो आया है। याद आया है राजा को और मैया कौशल्या को नाना भांति से उन्होंने वो सभी स्टोरी सुनाई है। तो उसके बाद जो है आज की कथा है श्रवण कुमार कथा क्षेपक है। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जयकारा भगवान श्री राम का बोलिए। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, गुरु भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर गंगे। एक समय सुनु प्रिय सयानी, मृग्या की मेरे मन आनी। सब मृग्या कर साज सजाई, गयो बनहि संग सेन सुहाई। हे चतुर प्रिय सुनो। आज राजा दशरथ बता रहे हैं मैया कौशल्या को कि एक बार मेरे मन में शिकार खेलने की इच्छा हुई, तब मैं मृग्या का सब साज सजाकर सुंदर सेना के साथ वन को गया था। रैन समय वे तसवन तीरा, बैठो सरवर तटमति धीरा। ताई समय लिए घट कर में, सरवन आयो जलहित सर में। अर्थात रात्रि के समय बैतों के वन के समीप सुंदर सरोवर के किनारे में बैठा था। उसी समय हाथ में घड़ा लिए श्रवण कुमार पानी लेने सरोवर में आया। कि तू माजल में जब डुबायो, भयो शब्द मेरे मन आयो। जान्यो मृग तब धनुष संभारा, लक्ष्य भेद करते उर मारा। राजा बोले, उसने जो ही घड़े को जल में डुबोया तो शब्द हुआ। मन में उसे मृग जानकर मैंने संभाल कर लक्ष्य भेद कर उसके हृदय को बाण मारा। लाग्यो ही ये शब्द का कीनो, लाग्यो ही ये शब्द हा कीनो। यह धनुष तब मैंने चीनो, गयो निकट तब लख दुख पायो। सरवन मोह से वचन सुनायो। क्या? हृदय में बाण लगते ही उसने हाय शब्द किया। तब मैंने पहचाना कि यह मनुष्य है। उसके निकट जाने पर उसे देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ। श्रवण ने मुझे ये वचन कहे। क्या कहा था श्रवण कुमार ने राजा दशरथ को? वही बता रहे हैं गोस्वामी जी कि सोच करहु मत नृपति तुम्हारी, कि सोच करहु मत नृपति हमारी। और जो मैं कहूँ करो यही बारी। मैं सरवन से वो पितु माता, नयन विहीन दो सुखदाता। हे राजन, मेरा सोच मत करिए, बल्कि मैं कहता हूँ सो करो। मैं श्रवण अपने माता पिता की सेवा करता हूँ।
कि दोनों सुखदाई और नयन ही नहीं। तीनहि तृषा ने अधिक सतायो, लेन हेत जल को आयो। उनको प्यास ने अधिक सताया था, सो मैं जल लेने आया था। आज श्रवण कुमार ने प्राण त्यागने से पहले राजा दशरथ को आगाह कर दिया, अर्थात बता दिया है कि मैं श्रवण कुमार अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूँ। उन्हें प्यास ने बहुत बुरी तरह से सताया है, वो प्यासे हैं। श्रवण कुमार ने संकेत इसलिए दिया था कि मेरे प्राण छूटने से पहले इस राजा को पता चल जाए कि मेरे माता पिता प्यासे तड़प रहे, तो वो मुझे छोड़ करके उन्हें पानी पिला दे। मरते मरते बेटे ने माता पिता की प्यास बुझाई है, इसे सेवा भाव कहते हैं। उन्होंने अपने विषय में नहीं सोचा कि सो तुमने अज्ञान से नृप मम मारे ओ बान, या खींचिए देह से निकसन चाहत प्राण। सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे राजन, आपने अज्ञान से मेरे बाण मार दिया है, इसको मेरी देह से निकाल लीजिए, क्योंकि अब प्राण निकलना भी चाहते हैं। इस बाण को अब खींच लीजिए ताकि आसानी से मैं परम धाम को जा सकूं, मेरे प्राण निकल सके। कि अरु तुम मन शंका मत आनो, मेरी कही सत्य ही मानो। पर एक बात ही ये मम लावहूं, मम पितु मात निकट तुम जावहूं। श्रवण कुमार बोले हैं राजा दशरथ से कि अपने मन में संदेह न कीजिए, मेरी बात सत्य मानिए, परंतु अब मेरी एक बात हृदय में मानिए कि आप मेरे माता पिता के पास चले जाइए। तिन को हित सो नीर पिवाई, पीछे कयो मम समुझाई। करहि न सोच करहु उपदेशा, सत्य संध रघुवंश नरेशा। श्रवण कुमार बोले हैं कि पहले उनको प्रेम से जल पिलाकर पीछे से मेरा हाल कहिएगा, अन्यथा वो जल नहीं पिएंगे। और उन्हें ऐसा उपदेश करिएगा कि वे मेरा सोच ना करें। हे रघुवंश के राजा, आप सत्यव्रती हैं। आज श्रवण कुमार ने उन्हें रघुवंश के सत्यव्रती होने की याद दिलाई है, ताकि राजा दशरथ कहीं मेरे माता पिता से कोई झूठ ना बोले, सब कुछ सत्य सत्य कह दे। अब चूंकि राजा सत्यव्रती है तो धर्म के बंधन में बंधे हुए हैं, उन्हें सत्य अब बोलना ही पड़ेगा कि अब तुम दीजय बाण निकारी, सुन दशरथ दुखति भय भारी। हियज से जब ही निकारो बाणा, ओंकार कही छोड़ो प्राणा। ओंकार कहते हुए आज श्रवण कुमार के प्राण निकल गए हैं। अब आप बाण निकाल लीजिए। सुनकर दशरथ जी बड़े दुखी, ये जो ही छाती से बाण निकाला है उसने ओंकार स्वर कह करके प्राण निकाल दिए हैं, अपने शरीर से प्राण छोड़ दिए हैं। अर्थात श्रवण कुमार के शरीर से जैसे ही दशरथ जी ने बाण निकाला, ओंकार शब्द श्रवण कुमार के मुख से निकला और प्राण पखी उड़ गए। नृप दशरथ घट लियो उठाई, तेहि के मातु पिता ढिंग जाई। प्यावन लगे नीर बिनु मानी, तब बोले दंपति दुख मानी। शिव जी बोले, राजा दशरथ ने घड़ा उठा लिया और उसके माता पिता के निकट जाकर बिना बोले पानी पिलाने लगे। तब दुख मानकर वे दंपत्ति बोले, क्या बोले हैं कि पुत्र न बोलत आज, तुम हमसे सुंदर बेन। कारण कवन सो कहो तुम, जासे हो जिय चैन। ये कथा भगवान शिव मैया पार्वती को सुना रहे हैं, श्रवण कुमार और राजा दशरथ का वाकया।
हे पुत्र, आज तुम हमसे सुंदर वचन नहीं बोलते, इसका क्या कारण है सो कहो, जिससे हृदय में चैन हो आए, अर्थात मन को शांति मिले। बेटे, आज आपने हमसे मधुर वाणी में कुछ बोला नहीं। सुंदर वैन अर्थात कहने का तात्पर्य रहा होगा कि बेटा उन्हें कैसे पुकारता होगा, अपने माता पिता को हम मम्मी पापा कह के बुलाते हैं, श्रवण कुमार कुछ बुलाते होंगे, तो वो आज उन्होंने नहीं बोला है। और संदेह हो आया है उन अंधे माता पिता को कि आज बेटे ने हमसे मधुर वचन नहीं बोले हैं। पुत्र न बोलत आज तुम हमसे सुंदर वैन, कारण कवन सो कहूं तुम जासे हो जिय चैन। बिन बोले हम पियहि न नीरा, सुन भय दशरथ अधिक अधीरा। समाचार सब दिए सुनाई, परे धरण दो अकुलाई। हम तुम्हारे बोले बिना पानी नहीं पीवेंगे। ये सुनकर दशरथ जी अत्यंत व्याकुल हुए। तब दशरथ जी बोले, मैंने सब समाचार सुना दिए। वे दोनों व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। आज अंधे माता पिता ने बिना बच्चे की आवाज सुने जल पीना स्वीकार नहीं किया है। कोई भी माता पिता देखिए कष्ट में है, प्यास लगी है, लेकिन ममता ऐसी है कि अपने बेटे की आवाज सुने बगैर पानी नहीं पीना चाहते। जैसे ही राजा दशरथ ने सारा वाकया सुनाया है, व्याकुल हो मूर्छित होकर के पृथ्वी पर दोनों गिर पड़े हैं कि पुत्र पुत्र कहीं रोवन लागे, मोसन कहने लगे अभागे। जहां पुत्र तें देहु दिखाई, तब मैं तिनके गया ओ लिवाई। वे दोनों बेटा बेटा कहकर रोने लगे। मुझसे बोले कि अरे अभागे, जहां हमारा पुत्र है वह स्थान हमें दिखा दो। तब मैं उनको वहां लेके गया। आज राजा दशरथ मैया कौशल्या को ये कथा अर्थात ये घटना सुना रहे हैं और ये वाकया भगवान महादेव मैया पार्वती को सुना रहे हैं। पुत्र उठाए गोद में तारी, रोवन लगी शब्द करे भारी। पुन दो ने यह बात सुनाई, दीजे प्राण नृपति चिता बनाई। कि पुत्र उठाए गोद में तारी, आज मैया ने बेटे को गोद में उठा लिया। रोवन लगी शब्द करे भारी। बुरी तरह से आज मैया डाह रही है कि पुनि दो ने यह बात सुनाई, दीजे नृपति चिता बनाई। आज उन दुखियारे माता पिता ने विनती की है कि माता पुत्र को गोदी में उठा करके भारी शब्द करके रो रही है और दोनों ने ये बात कही कि हे राजन, चिता बना दीजिए, क्योंकि वो दोनों अंधे हैं, चल फिर भी नहीं सकते। सुन मैंने रचि चिता बनाई, बैठे पुत्र सहित दो जाई। योग अग्नि ते निज तनु जारा, मरण समय अस वचन उचारा। कितने शक्तिशाली हुए थे दोनों माता पिता कि योग अग्नि उत्पन्न की है। योग से तपोबल से उन्होंने अग्नि उत्पन्न की और अपने प्राण त्यागने से पहले कुछ कहा है राजा दशरथ से। क्या कि जिमि हम पुत्र वियोग में, दशरथ त्यागे प्राण। ऐसे ही तनु तजहु तुम, मानहु वचन प्रमाण। सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। हे दशरथ जी, जैसे हम पुत्र के वियोग में प्राण त्याग रहे हैं, वैसे ही तुम अपना शरीर छोड़ोगे और हमारे इस वचन को सत्य मान लो। ये कहते हुए दोनों अंधों ने प्राण त्याग दिए हैं कि अस कही तापस गे सुरलोका, मेरे मन छायो अति शोका। पुन में निज मन कीन विचारा, बिनु समझे ऋषि वचन उचारा। अर्थात ऐसे कहकर वे तपस्वी स्वर्ग को चले गए
मेरे मन में अत्यंत शोक हुआ। फिर मैंने अपने मन में विचार किया कि तपस्वी ने बिना समझे ही मुझे श्राप दे दिया। पुत्र नहीं को गेह हमारे, कि मिथ्या गही मनोवचन तुम्हारे। सोच बिहाय गेह में आयो, अब तक तुमको नहीं सुनायो। आज राजा दशरथ बोले हैं कि हमारे घर में कोई पुत्र नहीं है, तो फिर आपके वचन से ये शरीर कैसे छूटेगा। यह विचार कर शोक दूर करके मैं घर को आया। ये वृतांत अब तक तुम्हें मैंने नहीं सुनाया था। क्योंकि जबकि राम आज 28 वर्ष के लगभग हो गए, वन को चले गए, लेकिन मैया कौशल्या से राजा दशरथ ने ये बात छुपा के रखी थी। जब श्राप मिला था उस वक्त औलाद नहीं थी, लेकिन जब औलाद बिछड़ गई तो वो श्राप याद हो आया है राजा को। साच भई वह अब सब बाता, गए बनसिय राम दो भ्राता। प्राण प्यारे बने ही सिधारे, अब तक प्राण न गए हमारे। अब वे बातें सब सत्य हुई। सीता सहित राम लक्ष्मण वन को चले गए। प्राण तो वन को गए, किंतु हमारे प्राण अभी नहीं गए। अर्थात मेरे जो प्राण थे वो मेरे बच्चों में बसते थे। मेरे प्राण रूपी मेरे बच्चे तो वन को चले गए, लेकिन इस शरीर ने अभी तक इन प्राणों को छोड़ा नहीं है। अर्थात ये प्राण इस शरीर से नहीं निकले, जबकि मेरे प्राण रूपी बच्चे वन को चले गए। अब सुख कौन मिले जग माही, जेते प्राण न तनु ते जाही। राम लखन सिय कानन जाही, अब लगे प्राण रहे तनु माही। अब जगत में कौन सा सुख मिलेगा जिसके कारण प्राण शरीर से नहीं निकलते। राम लक्ष्मण और जानकी तो वन को गए और प्राण अभी तक शरीर में बने हुए हैं। आज राजा दशरथ का कहना है कि अभी इसके अलावा कोई दूसरा भी दुख क्या मुझे देखना शेष रह गया है, तब इस शरीर से प्राण निकलेंगे। अरे उन माता पिता का श्राप आज सत्य हो आया है। प्रिय सरवन की कथा ते, अब मोय रहो न धीर। पुत्र बिना जे नए जिए, धन धन ते नरवीर। हे प्रिय, श्रवण की कथा से अब मुझे धैर्य नहीं रहा। जो बिना पुत्र के नहीं जिए, उन वीर प्राणियों को धन्य है, धन्य है, धन्य है। अर्थात पुत्रों के बिना जो नहीं जी रहे हैं वो धन्य है। जीने का कोई मतलब ही नहीं है। औलाद के बिना जीवन नहीं है। आज राजा ने उन लोगों को धन्य कहा है जो बेटों के बिना जी रहे हैं। अरे जिस पर किस्मत मेहरबान होती है उसको औलाद मिलती है, और जिनको मिल जाती है उनको चाहिए कि वो औलाद को संस्कार दें। श्रवण कुमार क्षेपक यही संपन्न होता है। आगे की कथा कल करेंगे। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। आज की कथा से हमें संदेश मिलता है कि एक तो हम औलाद को इतना संस्कारवान बनाए, इतने अच्छे विचारधारा में उन्हें पिरोएं, ऐसे उन्हें संभालें कि बच्चे हमारी आज्ञा का पालन करें और समाज में दूसरों को भी लज्जित ना करें। भले ही राजा दशरथ ने आज शब्द भेदी बाण से श्रवण कुमार के प्राण हर लिए, किंतु उन्होंने एक शब्द भी इधर उधर नहीं कहा। कोई अपमान, कोई तिरस्कार नहीं किया, कोई श्राप नहीं दिया है श्रवण कुमार ने। बस सम्मान पूर्वक माता पिता के पास जाकर पानी पिलाने के लिए रिक्वेस्ट की है। तो हम अपने औलाद को, हालांकि संतान का खून खौल उठता है माता पिता के लिए, परिजनों के लिए, क्योंकि यहाँ श्रवण कुमार को स्वयं को बाण लगा था और उन्हें परम धाम जाना ही था। तो देखिए संस्कारशीलवान, शायद ये तुलना किसी अन्य से नहीं की जा सकती कि इतना धैर्यवान कोई कैसे हो सकता है कि उन्होंने राजा दशरथ को कोई श्राप नहीं दिया है, सिर्फ रिक्वेस्ट की है माता पिता को जल पिलाने के लिए, क्योंकि उनके प्राण उनके माता पिता में बसते थे।
दूसरी बात, माता पिता अपने बच्चों को इतने संस्कार दें, इतना शुरू से सिखाकर चलें कि बुढ़ापे में उन्हें बच्चों की माता पिता की मदद करनी है। माता पिता सरीखे उनके हम उम्र जो भी लोग हों उनका सम्मान करके रखना है। ज्यों कि श्रवण कुमार ने राजा दशरथ का सम्मान किया, उन्हें कोई भी अपशब्द नहीं कहा है। सभी युवा साथियों से निवेदन रहेगा कि वो अपनी औलाद को संस्कार दें कि बुढ़ापे में वो बच्चे आपकी देखभाल कर सकें। आपके हम उम्र यानी उनके माता पिता के समकक्ष उम्र के जो लोग हैं उनका सम्मान करें। इसके लिए हमें शुरू से बच्चों को पाठ पढ़ाते रहना होगा। इसी सदविचार के साथ आपसे अनुमति चाहते हैं, अगली कथा में फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम।